सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आप सभी अपनी रियल लाइफ में सर्कल से जुड़ी हुई या फिर सर्कुलर चीज़ें बहुत सारी देखते होंगे, लेकिन कितनी चीज़ों में वो चीज़ें यूज़ होती है, जस्ट लाइक व्हील्स ऑफ अ कार, व्हील ऑफ अ साइकिल, राइट। तो व्हील ऑफ अ साइकिल हमारे पास होता किस चीज़ का है? हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, हम अपने सर्कुलर चीज़ें बहुत सारी यूज़ करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो अज्यूम कर लेते हैं एक जो व्हील है हमारे पास वो इस तरह का होता है हमारे पास। जस्ट लाइक हम एक साइकिल के व्हील को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइकिल का व्हील इस तरह से होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिम बोलते हैं, राइट। लेट कर लेते हैं कि ये जो है सेंटर है रिम का। तो जो हमारा रिम होता है साइकिल का, वो बहुत सारी लाइन से या फिर बहुत सारी स्पोक्स से कनेक्टेड होता है, राइट। एंड इन्हीं लाइंस की वजह से वो ये जो व्हील्स है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होता है, राइट। बट क्या होगा कि अगर ये जो लाइंस हैं, इनका जो डिस्टेंस है आपस के बीच का वो कम या ज़्यादा हो जाए, तो क्या व्हील्स बैलेंस हो पाएगा? अच्छे से नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो बैलेंसिंग है वो हमारी कहाँ से निकल के आती है? हमारी एक सर्कल ज्योमेट्री के रूल से निकल के आती है। तो आज हम उसी सर्कल ज्योमेट्री का ये रूल पढ़ेंगे, जो कि इस थ्योरम पे बेस्ड है हमारे पास, राइट। जस्ट लाइक ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होना चाहिए, या फिर ये जो एंगल है, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, डिस्टेंस, हाइट या एंगल जो भी यूज़ हो रहा है, वो क्या कितना होना चाहिए कि ये जो हमारा व्हील है वो कम्प्लीटली बैलेंस रहे, राइट। सो उसी पे बेस्ड आज हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो जो हमारी मैथमेटिक्स है वो हमेशा कम्प्लीटली रियल लाइफ से हमारी कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो हम एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं आज सर्कल ज्योमेट्री की, दैट इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। हमने एक सर्कल कंसीडर कर लिया है। सर्कल में हमने एक कोड कंसीडर की है, ए बी, हुज सेंटर इज ओ, राइट। ओ से हमने एक लाइन ड्रॉ की है कोड ए बी पे, जो कि बाइसेक्ट करती है कोड ए बी को, राइट। तो बाइसेक्ट करती है मीन्स बोथ ऑफ आर इक्वल, राइट। सो हमें गिवन क्या है यहाँ पे? एक सर्कल हैविंग सेंटर ओ and chord AB and OD bisects AB, राइट। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे? जो हमारी ये जो लाइन है OD, वो इस लाइन को परपेंडिकुलरली, यहाँ ये जो लाइन है OD ये इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन्स दैट वी नीड टू प्रूव दैट द एंगल ADO एंड एंगल BDO इज ऑफ 90 डिग्री। वी नीड टू प्रूव दिस। सो टू प्रूव OD perpendicular to AB, or we can say angle ADO and angle BDO is of 90 degree, right? So we need to prove this. अब हम क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम O से A पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। एंड O से B पॉइंट को भी हम कनेक्ट कर देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं इसके यहाँ पे, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, राइट। सो हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में काम करेंगे और इसको हम क्या प्रूव करेंगे कि जो OD है वो एक परपेंडिकुलर है हमारे कोड AB के ऊपर, राइट। तो प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, इसमें हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, या तो कोई भी, या तो दो एंगल या एक साइड इक्वल हो, या फिर तीनों साइड्स इक्वल हो, राइट, या फिर एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हो। अब हमें यहाँ पे एंगल के बारे में तो कुछ नहीं पता, एंगल तो हमें प्रूव ही करना है कि ये 90 डिग्री होगा, तो हम साइड्स के बारे में कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अब हमें गिवन है कि ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है, जो लाइन OD है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, मीन्स दैट
ये डी जो है मिड पॉइंट हो गया हमारे पास ए बी का, राइट। सो ए डी विल बी इक्वल टू डी बी, ये हमें गिवन है, ए डी इक्वल टू डी बी गिवन, राइट। ओ डी हमारे पास इस ट्राइंगल में भी आ रही है और जो ओ डी है वो हमारे पास इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो वो कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल्स में। सो ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन, राइट। दो साइड तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, थर्ड साइड के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड आप देखिए, ये जो है ओ ए, ये क्या है हमारे पास, रेडियस ही तो है हमारे पास सर्कल की, राइट। और जो ओ बी है वो भी रेडियस है, और जो रेडियस होती है हमारे पास सर्कल की वो हमेशा इक्वल होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। देन हमें क्या प्रूव करना है, अब तीन चीज़ें हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई है। देन बाय यूजिंग ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल हमारे पास दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अब इसके बाद जब हमारे पास दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो दो हमारे पास एंगल हैं बाय यूजिंग सी पी सी टी, जो एंगल हमारे पास ये और ये एंगल हैं इक्वल हो जाएंगे बाय यूजिंग सी पी सी टी। सी पी सी टी मीन्स congruent part of congruent triangles, right, which implies angle ADO is equal to angle BDO by using CPCT, right. Now we know that this is a linear pair angle also. This is made on a straight line, so this is a linear pair angle also. So we can say angle ADO plus angle BDO is equal to 180 degree. What we can say here, linear pair angle, right. linear pair angle आ गए हमारे पास यहाँ पे। इस इक्वेशन को हम 1 नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे हम अपनी इस लाइन में, लीनियर पेयर एंगल वाली लाइन में, राइट। देन व्हाट वी हैव, एंगल ए डी ओ प्लस बी डी ओ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डी ओ लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। ए डी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, twice of angle ADO is equal to 180 degree. Then angle here, which implies angle ADO is equal to 90 degree, right. अब 90 डिग्री का ये एंगल आ गया हमारे पास। अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 what we have, angle ADO is equal to 90 degree is equal to angle BDO. So what we can say, both angles are of 90 degree and OD will be perpendicular to AB. OD perpendicular to AB, hence proved, right. So this theorem is based on the wheels and wheel balancing. So here is the proof. So I hope you will understand the theorem completely. Next we will do the next theorem again. Thank you so much.